जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th व्याकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए सभी आंसर को याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन के आंसर करने का प्रयत्न करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को अगर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा शब्द। तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों शब्द। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पत्थर शब्द क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन पर वीवीआई क्वेश्चन भी इसे हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है पत्थर शब्द क्या है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर को यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आंसर होगा प्यारे बच्चों तद्भव। तो आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा। तो याद रखेंगे, परीक्षा में आए तो जरूर बना कर आइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर असल में कौन लिखा हुआ है कि कौन शब्द क्या है। क्वेश्चन है कौन शब्द क्या है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा तद्भव, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर बन रहा है तद्भव। यही आपको याद रखना है, इसी के लिए आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए फिर से हम पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के सामान्य अर्थ को, जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से परिचायक हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं या क्या कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर को यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा योगरुद्ध शब्द। तो आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा योगरुद्ध शब्द, यही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्प क्या है। क्वेश्चन है वाष्प क्या है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों तत्सम। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तत्सम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आम्र शब्द क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है आम्र शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तत्सम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आग शब्द क्या है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आग शब्द क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर आंसर को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा तत्भव। तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तत्भव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोर शब्द क्या है। क्या है क्वेश्चन, मोर शब्द क्या है। तो हम बता दें कि मोर शब्द का भी जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वही होगा तद्भव। तो याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या बनेगा आंसर यहाँ पर प्यारे बच्चों, आंसर बनेगा तद्भव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खेत शब्द क्या है। परीक्षा में ऐसी वीवीआई क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देख लें कि खेत शब्द क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी वही आंसर बनेगा प्यारे बच्चों तद्भव। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो याद रखना है, भूलिएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आता है, तो इसे फिर से पढ़ेंगे कि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि में शब्द कितने प्रकार के
होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर बता दें प्यारे बच्चों। तो आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर बना कर आइएगा कि 4 प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एक और वीवीआई क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर आंसर को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा आंसर बनेगा प्यारे बच्चों 2। तो आपको यही याद रखना है, भूलिएगा नहीं, परीक्षा में आए तो इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर बना कर आइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सभी बच्चों के लिए कि एक मात्रिक सवर्ण निम्न में से कौन है। यह भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, हमने आपको पढ़ाया भी था कि एक मात्रिक सवर्ण निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ह्रस्व स्वर। यही आपको याद रखना है परीक्षा के लिए। ठीक है, छोटा सा आंसर है ह्रस्व स्वर और यही याद रखना है, तो याद रखेंगे सही प्यार बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। क्वेश्चन है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। ठीक है, तो चले इस क्वेश्चन के आंसर को अगर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो हो जाएगा स्वर। तो आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं। आंसर अगर यहाँ पर हम लिखें तो क्या कहेंगे, आंसर हो जाएगा स्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित चिन्हों में एकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है। निम्नलिखित चिन्हों में एकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह जो ऑप्शन दिया हुआ है या यह जो साइन है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लौ कौन व्यंजन है। क्या है क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे। क्या है क्वेश्चन कि लौ कौन व्यंजन है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को सभी बच्चे बताएंगे। हमें आशा है कि आप सही बताइएगा, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएंगे। हम बताते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो हमें आशा है कि किसी बच्चे ने तो ज़रूर बताया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।